मौका 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 हिंदुस्तान का इस बार नहीं लगेगा चौका क्या ऑन एयर में। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। गाना जैसे कि मैं गा रहा था कि हिंदुस्तान हमेशा इस तरह के इश्तारात बनाता है, मौका मौका, लेकिन हिंदुस्तान को इस बार जान लेना चाहिए कि इस बार उनका चौका नहीं लगेगा और ना लगने वाला है। 2017 की हम उनको याद दिला देंगे, जैसे कि लीग मैच के अंदर पहले उन्होंने हमें पिछाड़ तो दिया था, लेकिन उसके बाद फाइनल में जिस तरह से हमने उनसे बदला लिया था, वही जो है रकम एक बार फिर से तारीख दोहराई जाएगी। और इसी के ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे राजा असद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स के ऊपर बेधड़क होकर गुफ्तगू करते हैं। और राजा असद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने फैज़ टीवी के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे आप कि हिंदुस्तान हमेशा इस तरह के इश्तहारात बनाता है, लेकिन 2017 में निहायत ही जलालत वैसे उठानी पड़ी थी हिंदुस्तान को? जी, ये एक कॉम्प्लेक्स है उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए। अपनी कंट्री अब ये दाएं बाएं कहीं हो भी नहीं सकते, तो अब उनका ज्यादा जोर होता है इस चीज पर। और ये मीडिया वार है, वो इसके जरिए कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं और इस बार भी वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब मैदान में करके दिखाना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि चलिए उनकी T20 में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है वो ठीक रही है, अच्छी रही है, लेकिन वक्त बदल जाता है, चेहरे भी बदल जाते हैं और ये क्रिकेट का खेल है, इसको कहते हैं ग्रेट लेवलर। तो ये ग्रेट लेवलर है, इसमें कभी आप अच्छ पे होते हैं, कभी फर्श पे। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि टीम जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, टीम की मैनेजमेंट के हवाले से अगर बात कर ली जाए, टीम के स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से बात कर ली जाए, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर ली जाए, कोचेस के हवाले से बात कर ली जाए, लेकिन बाबर आजम इस बार बिल्कुल पुरअज़म है। उन्होंने कह दिया है कि वो इस बार जो है ये मैच जीतेंगे और भरपूर तैयारियों के साथ वो मैदान में उतरेंगे। इस पर आप क्या राय रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखते हुए कि अभी भी क्या कुछ खामियां आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, टीम में तो जो पोटेंशियल है आप भी वाकिफ हूँ। दरअसल काफी अच्छे से एक दौर चलता था, नतीजे के तौर पर हमें 40 साल के दो क्रिकेटर जो है वो T20 खिलाने पर हमारी उम्र रसीदा खिलाड़ियों के। अच्छा राजा असद साहब, निहायत माजरत के साथ आपकी आवाज़ जो है थोड़ी सी अटक अटक कर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में। किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाए जहाँ पे आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल फ्लो में आ सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा से जो है इस तरह की कोशिश करता है, साजिश करता है, पहले से प्रेशर में लेने की कोशिश करता है टीम को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और साथ ही साथ शाहनवाज धानी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे और परख उड़ा देंगे हिंदुस्तान के बल्लेबाजों के। ये मान लिया कि लेजेंड क्रिकेटर्स इस दफा हमारे साथ मौजूद नहीं है, वहाब रियाज नहीं होंगे, मोहम्मद आमिर नहीं होंगे, लेकिन कमी महसूस नहीं होने देंगे शाहीन शाह आफरीदी। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए, फखर जमान एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला अजीज 2017 की तरह फिर से वैसी इनिंग खेल के दिखाएंगे। जी राजा साहब, आप क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे, फिर से कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से ही। जी, मैं यही बात कर रहा था कि एक हमें अपनी तरफ पे नजर देखनी चाहिए। उनका जो एक दुहाई देना है या हमेशा की तरह शोर मचाना है, उससे तो वो बाज नहीं रहेंगे और वो ये काम करते रहेंगे। अब अगर हम प्रोस्पेक्ट देख लें ना तो ठीक है, उनकी भी। राजा साहब, आपके टेलीफोन लाइन के सिग्नल जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाए जहाँ पे बिल्कुल आप ठीक से आप बात कर सकें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी मुझे बार बार आपको जो है आपकी गुफ्तगू को मुनक़ता करना पड़ रहा है और इसमें मजा नहीं आ रहा सुनने में आपको। जी राजा साहब, कैन यू कॉल मी अगेन? मुझे लगता है कि कुछ सिग्नल का तो इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने बिल्कुल खुला आसमान है और मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ इस वक्त। जी अब क्लियर हो गया राजा साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू, अब क्लियर हो गया। जी, तो मैं ये जो बात कर रहा था कि ये एक तो पाकिस्तान की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बदली हुई है। ठीक है, हम राजा साहब को एक बार फिर से कॉल डिस्कनेक्ट करके कॉल कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस बार जो है हिंदुस्तान को मौका नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान की बल्लेबाजी की अगर बात कर ली जाए, ऋषभ पंत वहाँ से खेलेंगे, वहाँ से विराट कोहली खेलेंगे, वहाँ से इस बार MS धोनी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो खेलना चाहते तो वो खेल सकते थे। अगर आप IPL की अगर बात कर लीजिए तो IPL में उन्होंने भरपूर परफॉर्म किया और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने जितने भी लड़के थे, जो यंगस्टर्स जो उनके हमरा जो खेल रहे थे,
उन्होंने उनको अपग्रेड किया, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो ये देखने में ज़रूर आया कि जैसी कप्तानी MS धोनी ने की, दुनिया में ऐसी कप्तानी कोई और नहीं कर सकता। खान साहब ने 1992 में ऐसी कप्तानी की थी, उसके बाद अगर कोई बेहतरीन कप्तानों में कोई कप्तान है तो वो MS धोनी साबित हुए हैं, जो कि मेरी नज़र में मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। अगर लेजेंडरी क्रिकेटर्स की अगर बात कर लीजिए तो उसमें MS धोनी नहीं होंगे, उसमें आपके शाहिद खान आफरीदी लाला नहीं होंगे, जो कि बूम बूम आफरीदी को हम इस बार मिस करेंगे, उनके छक्कों को मिस करेंगे। और उन्हीं के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं होंगे। वेस्ट इंडीज़ के पुराने कप्तान इस वक्त वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के अगर मैचेस के हवाले से बात कर ली जाए तो बाबर आजम जो है नहायत ही पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो पीछे देखने में आई हैं कि मिसबाहुल हक वकार यूनिस ने टीम का साथ ऐसे मौके पे छोड़ दिया जब उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन उसके बाद सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज़ाक ने आके टीम की कमान संभाली और कोचिंग करना शुरू कर दी है। लास्ट टाइम तक ये लाहौर के अंदर जो है कोचिंग करते रहे हैं और उसके बाद इन्होंने जो है टीम का मोराल जो उसको भी बूस्ट किया है। लेकिन अब ये देखना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो यूएई में पहुंच गई, लेकिन यूएई को हम इजी यूं नहीं ले सकते, क्योंकि 24 अक्टूबर को जो मैच पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलना है तो यूएई के अंदर ही IPL के काफ़ी मैचेस जो हैं खेले गए हैं। वहाँ पे इंडिया की टीम भी जो है वो भी वहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं राजा असद साहब। राजा असद साहब, हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का। राजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, IPL के मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात करनी है वो करनी है 24 अक्टूबर के मैच के हवाले से। स्पोर्ट्स अपडेट में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मौका के हवाले से कि हिंदुस्तान हमेशा यही बात करता रहता है कि मौका, लेकिन हिंदुस्तान को अब ये जान लेना है कि इस बार उनका नहीं लगेगा चौका। पाकिस्तान इस बार उनके 14 तबक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो रोशन कर देगी। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर राजा असद साहब। राजा साहब, क्या कहेंगे आप? वहीं से आपकी गुफ्तगू जो है जहां से रुकी थी वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से बात कर रहे थे हम कि इस बार उनकी बैटिंग लाइन जो है वैसे पिछले अदवार से लेके इस बार काफी स्ट्रांग हो गई है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो काबू कर पाएंगे? बिल्कुल काबू कर पाएंगे, पोटेंशियल है इनमें। लेकिन जहां तक इंडिया की बैटिंग लाइनअप का ताल्लुक है, आप 70s से शुरू हो जाएं और उसके बाद कभी ईरा देख लें उनका, उन्होंने हमेशा मास्टर बैट्समैन प्रोड्यूस किया। उनका कल्चर जैसे हमारा खास कल्चर था, तो वो उन्होंने फास्ट बॉल में पैदा करना शुरू कर दिए हैं। हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर फजल महमूद, हुसैन खान मोहम्मद, इमरान खान, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सरफराज नवाज ऐसे फास्ट बॉलर पर था। जबकि उन्होंने फिर वो गवास्कर पैदा किए, फिर सरकार पैदा किए, अजीत वाटेकर पैदा किए, ऐसे शुरू से उन्होंने बैट्समैन पैदा किया। ठीक है राजा साहब, हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बार फिर से आपके साथ फोन पे कांटेक्ट कर लें। हमने कोशिश की कि आपसे PTCL पे बात कर सके, लेकिन वही मसला हो रहा है। अब मुसलसल बार बार जो डिस्टॉर्शन आ रही है कॉल्स के अंदर, दोबारा से राजा साहब को डिस्कनेक्ट करके कॉल करते हैं हम एक बार फिर से। नाज़रीन, यहाँ पे अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन कैसी है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर शाहनवाज धानी की बात कर ली जाए, लेकिन शाहनवाज धानी की बात मैं ये आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों में जब ये कैंप लगा है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया, वहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही थी, तो नेट पे सबसे ज़्यादा बॉलें जो गेंदें जो कराई हैं बल्लेबाजों को, वो शाहीन शाह अफरीदी ने कराई हैं, वो हारिस सुहेल ने कराई हैं, और उन्हीं के हमरा हसन अली ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेंदें फेंकी हैं। इट्स मीन दैट ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाए शाहनवाज धानी ने, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी में शाहनवाज धानी को नहीं रखा गया। ये हमारे ज़राए से हम तक खबरें पहुँची हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या होता है, कौन इन होता है, कौन आउट होता है, ये तो कप्तान का फैसला होगा, ये तो कोचिज़ का फैसला होगा, कोचिज़ क्या फैसले करते हैं। अगर हेडन की बात कर लीजिए तो हेडन जो है वो यूएई में ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन विलेंडर जो है वो पाकिस्तान ही आ गए थे, पाकिस्तान से उन्होंने कंटिन्यू कर लिया था, कोचिज़ के हमरा वो हो गए थे। अब्दुल रज़ाक भी हमरा मौजूद हैं, सकलैन मुश्ताक भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन कैसा परफॉर्म करती है। मेन चीज़ जो ये है, अगर पाकिस्तान को अगर बाद में अगर बॉलिंग का मौका मिलता है, अगर 200 रन अगर पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं, तो कोशिश पाकिस्तान की यही रहेगी कि जल्द अज जल्द 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान की विकेटें गिरा ली जाए
और जल्दी से जल्दी उनको आउट करके जो मैच को अपने हाथ में किया जाए। लेकिन अगर पहले बॉलिंग का पाकिस्तान को मौका मिलता है तो पाकिस्तान यही कोशिश करेगा, तो एटलीस्ट आपको 150 के अंदर उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। राजा साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि 150 के अंदर अंदर अगर पहले बॉलिंग का मौका मिल जाता है पाकिस्तान के बॉलर्स को, तो 150 के अंदर अंदर हिंदुस्तान को काबू कर लिया जाए? देखिए, तो है, फिर हैं, उनके पास तो बैटरी है, फास्ट बॉलर की पॉइंट बात की है। ये तो एक आइडियल होगी फ्रॉम पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान की बॉलिंग के मसाइल का ताल्लुक है, 3 ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको आपने खिलाना ही खिलाना है शुरू में। स्पेयर हेड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, साइड द पॉइंट फिर आप हसन अली से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रन थ्रू कर सकते हैं। रन थ्रू का मतलब है कि वो 3 आउट करने की पोजीशन में हर वक्त रहते हैं। ये तो आपके फोरमोस्ट पेस बॉलर हैं। बिसाइड द पॉइंट, अब ये किस तरीके से बाजार पैदा करते हैं, किस तरीके से उनके। लेकिन राजा साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आईपीएल के काफी मैचेस जो हैं वो दुबई में, यूएई में खेले गए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज सिर्फ पाकिस्तानी के पास है। हिंदुस्तान भी वहां पे बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। शाहनवाज धानी से उन्होंने गेंदें नहीं फेंकवाई हैं जब यहाँ पे कैंप लगा लाहौर के अंदर। तो अब यही इशू है ना, देखें जो उनका बैटिंग, इट्स बेसिकली जो T20 क्रिकेट है, इट्स अबाउट 4s and 6s। आप माइन्यूटली देख लें कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 135-40 वाले को 4-5-6 ऊपर के आपने बैट्समैन पैदा नहीं किए पिछले 2-3 साल में। आपका जो स्ट्राइक रेट है वो तो 130-35 कंसिस्टेंट चल रहा है, इससे भी ऊपर का है, 135 का भी, 140 का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें एक साइकोलॉजिकल एज पाकिस्तान को है, वो जो हिस्टोरिकल हमारा उनके ऊपर एज रहा है टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई में, जो अभी तक हमारा उनके ऊपर अपर हैंड है। लेकिन 6-1 जो पिछले हमारे टोटल 8 मैचेस हुए, उसमें 6-1 से जो रेशियो है वो बड़ी पाकिस्तान के इसमें देखना होगा। बाकी जो आप उनकी मौका की रट लगाई है वो नॉनसेंस है। वो तो अभी है कि आपको मैदान के अंदर करके बताना होता है। उनकी कुछ तजारती कंपनियां हैं, उन्होंने क्रिकेट को अब ओना बचोना बना लिया हुआ है। इसकी वजह से वो साउथ ईस्ट एशिया में जिन मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। हमारे भी क्रिकेटर जो है उनकी उस आन बान शान को देखकर तो इसी की बातें करते रहते हैं। तो इसमें कोई कहने में दूसरी राय नहीं है कि मुझे यूं लग रहा है कि एक बड़ा डिसेंट एक परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी वजह से एनवायरमेंट चेंज हुआ, जो आपने स्टेटस को की प्रोग्राम से पहले बात। लेकिन अगर मैं माजी की बात कर लूं तो वर्ल्ड कप जैसे स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान शुरू के स्टार्टिंग के मैचेस जो हैं उसमें कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद कहीं आगे जाके फिर पाकिस्तान चीज़ों को ग्रिप करना शुरू करता है, पकड़ना शुरू करता है। लेकिन इस बार पहला ही मैच इस तरह का पड़ गया है पाकिस्तान का, तो आपको ये नहीं लगता रिवायती हरीफ है और हाई वोल्टेज मैच है, इसके अंदर पाकिस्तान को जो है भरपूर परफॉर्म करके ये पहला ही मैच जीतना पड़ेगा, लाजिम है ये? अब देखिए कहते ना, अब कोहली में और फिर हमारे बाबर आजम में भी एक फर्क है, क्लास का फर्क नहीं है, बैटिंग के रिकॉर्ड्स का फर्क नहीं है। एक मान जाए कि वो जितने अच्छे से कप्तानी कर रहे हैं, उनका जो एक थिंकिंग, उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स, वो उसमें बाबर आजम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। It takes some time before he learns something. अगर हमें कंपैटिबिलिटी को पैदा करनी है between him and his Indian counterpart। राजा साहब, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, फिर आप एग्री करते हैं या नहीं करते वो आप बताइएगा। देखें, जब विराट कोहली ने कप्तानी स्टार्ट की तो उस वक्त एम एस धोनी उनका भरपूर साथ देते रहे। एम एस धोनी को कप्तानी की हरगिज़ लालच नहीं थी। लेकिन जब बाबर आजम ने कप्तानी की तो उनसे मुसलसल कप्तानी छीनने की कोशिश की जाती रही, चाहे वो बैकफुट पे रही, चाहे वो फ्रंट फुट पे रही, चाहे वो पीछे रही, चाहे वो ऑफ कैम रही, चाहे वो ऑन कैम रही, तो दिखती रही ये चीज़ें। कभी हफीज़ ने भरपूर कोशिश कर दी, कभी सरफराज ने कर दी। सरफराज का बेशक हम साथ देते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो गाय बगाए चलती रही हैं। तो कोहली का माइंडसेट और बाबर आजम के माइंडसेट में कुछ तो फर्क होगा। वैसे हफीज जो है ना, वो वैसे थोड़े से सियासी ज़हन के मालिक हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी जोड़ करते हैं, लेकिन वो इतने अब वो इस सिलसिले में उनकी रेपुटेशन सेट हो चुकी है पीसीबी के हेडक्वार्टर में कि उनकी बातों को मानने वाला है नहीं। सरफराज इतने क्लेवर और कमिंग नहीं है कि वो किसी साजिश का हिस्सा बने। तो बाबर आजम अगर खुद अपने साथ को दुश्मनी ना करे तो मेरे ख्याल में उनसे कप्तानी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि इसको एक वो कहते हैं ना कि अंधों में गाना राजा वाली बात है, आपके पास कोई नेचुरल कप्तान है नहीं, लिहाजा कप्तानी उनको सौंप दी गई है।
अब चाहिए कि वो अच्छी अच्छी बातें करें और कमांड करें, कमांड करना सीखें, अपनी बात मनवाना सीखें और डिसाइसिव रोल प्ले करें इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑप्शन, बॉलिंग ऑप्शंस एंड फाइनल जो 11 उसकी सिलेक्शन के हवाले से। अगर ये कल को ये कहे कि मेरे खिलाफ फलाने साजिश की या मुझे खिलाफ वहां बैठ के ये बात हो रही थी, मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ। बल्ला उनके हाथ में है, बेपनाह टैलेंट और जौहर उनके पास है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन वो कर चुके हैं। अब उनमें कमी किस चीज की है? कमी सिर्फ इस चीज की है, तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि मेरे खिलाफ गेम हो गई है या मेरे खिलाफ कोई साजिश हो गई है। दिस इज नॉट ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं बता दूं कि रमीज को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो कोई आए बाएं सुनने वाले चेयरमैन नहीं है ना, वो क्रिकेट के शौकीन है। वो शौकीन नहीं है जैसे कि चेयरमैन आते रहे ना, क्रिकेट शौकीन है, जिस टीम को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। नॉट एट ऑल। वो तो मनोवन एक पैकेज है पूरा क्रिकेट का। पाकिस्तान के कप्तान गए 60 टेस्ट मैच खेले, कुछ 60 टेस्ट मैच ऐसे सिफारिश में नहीं खेल जाता, इसमें कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। और वो लिमिटेड हो गई कि जो हमारा वनडे इंटरनेशनल है उसमें शुरू के बड़े कामयाब क्रिकेटर्स में से एक हैं। ऊपर दूसरा उसको भी छोड़ दें, आप क्रिकेट के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बंदा कॉमेंट्री कर रहा हो और जो टॉप की एलीट जो क्रिकेट की बरादरी है उसमें मूव कर रहा हो, क्या उसको प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता कि पहले 5 ओवरों में क्या होना है, फिर 10 ओवर में क्या होना है, पावर प्ले किस बात का नाम है, डीआरएस किसे कहते हैं, ये कप्तान का इस वक्त माइंडसेट क्या है, वो जो बात करने की यार उसने करनी क्या और मैंने क्या जवाब देना है। वो एज की इस स्टेज पर हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। अब बड़ा जरूरी है इन हालात में कि पाकिस्तान से आप ये माइक्रोफोन के जरिए, टीवी स्क्रीन के जरिए ये मत तासुर दें कि राजा साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन। राजा साहब वंस अगेन, राजा साहब जो चेंजेस हुए टीम के अंदर 3, आप उन चेंजेस को कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप से कबल? पहली बात तो ये है कि मोहम्मद नसीम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि होल सेल तब्दीलियां हुई हैं, उन पर नेपोटिज्म का भी आपको ये नहीं लगता, मैं फिर एक दफा बोलूंगा, आपको ऐसा नहीं लगता था कि एहसान मानी से पहले ही मोहम्मद नसीम को चले जाना चाहिए था? इनको रमीज राजे के आने से पहले, उन चेयरमैन नए चेयरमैन के आने से पहले चले जाना चाहिए था। ये होता है, इसे कहते हैं स्पॉइलिंग सिस्टम। जब आप एक पुराने बोर्ड के फेवरेट हैं, जब वो चला गया तो आप अपनी टीम को सबको पैकअप कर लेना चाहिए। जो परमानेंट मुलाजिम नहीं उनको चले जाना चाहिए। सही। अगर रमीज राजा या चेयरमैन साहब ये चाहें कि इन्होंने इन प्लेयर्स को इन ऑफिशियल्स को रखना है तो ठीक है, रखता कोई नहीं है, हर शख्स अपनी टीम लेकर आता है, उसको उसका हक होता है। वसीम खान, मोहम्मद वसीम जो हैं, एक तो ये बात है, ये किस मुंह से अब दोबारा बैठेंगे, क्योंकि इनकी सिलेक्शन पर अदम एतमाद हो चुका हुआ है। नहीं कहा होगा मोइन खान साहब ने, अदीम खान साहब ने, लेकिन इन्फ्लुएंस हो गए। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक और मैं आपके टीवी के प्रोग्राम के लिए बात करना चाहता हूँ कि आजम खान के बारे में बात करते वक्त बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि मोइन खान टीम में जो पाकिस्तान की आए थे वो अपने मेरिट पर आए थे, जिसे कहते हैं पंजाबी अपने दमों पर आए थे। नदीम खान की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये उन्होंने ज्यादती अपने साथ की, उस नौजवान के साथ भी की जिसमें टैलेंट मौजूद है। अभी वक्त नहीं था अपने आप को वो थोड़ा रिकोलेक्ट करते, तो 25-26 साल की उम्र में उनको और ग्रूम करते। उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल जानी थी, खेल सकते हैं अभी भी। लिहाजा अब इसको किस्सा है परिणत समझते हुए इस बात को छोड़कर लेकिन प्ले क्रिकेट, और हमें ये देखना होगा कि आइंदा कभी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो इस बदला हुई है। दूसरी बात ये उजलत में टीम ऐलान किया गया, जब पता था कि आपने T20 खेलना है, फिर पहले टीम की इसका ऐलान किया गया। ये जो इसकी वजह से बदगुमानी पैदा होती है, ये जानबूझकर दानिस्तन पहले टीम का ऐलान किया गया है ताकि कल कला अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर जाए T20 में, बॉलिंग के शोबे में या बैटिंग के शोबे में, जो कि कर गए, और अगर कोई खराब परफॉर्मेंस दे, तो ये मतलब कि ये भी सियासी मामला था, ये पहले टीम का अनाउंस करना उसके बाद टीम चेंज कर देना? नहीं, ये लगता है ऑन द फेस वैल्यू फिट कि ये बदनीयत थी। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये नहीं करना चाहिए था इनको। और दूसरा ये अगर आप मुझे 12 लाख रुपए दे दें और 15 लाख दे दें, मुझे कहें कि आपने पाकिस्तान की टीम बनानी है, तो मैं तो आपको एक बात नहीं करने दूंगा, क्योंकि हर खैबर से कराची तक हर लड़के का नाम मुझे अकबर याद होगा, उसकी परफॉर्मेंस याद होगी। ये समझ ऊपर बैठे रहते हैं। राजा साहब ग्रास रूट लेवल के ऊपर जरूर बात करेंगे, मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे कि किन खिलाड़ियों को होना चाहिए था, किन खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज मेरा टॉपिक था मौका के हवाले से। राजा साहब किस टीम को फेवरेट समझ रहे हैं? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और आप क्या समझते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं आपकी जानिब से? देखिए, फेवरेट मैं तो अफगानिस्तान को या बांग्लादेश को और वेस्ट इंडीज फेवरेट, वेस्ट इंडीज को तो फेवरेट टीम में से कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का भी मौका चांस है, जब आपको पता है जो इनका दिन होता है वो किसी का नहीं होता। बिसाइड द पॉइंट कि फिर इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड को आप कैसे लेवल डाल कर सकते हैं फेवरेट टीम्स।
तो ये इस खेल की ब्यूटी है कि इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, ये हाइप क्रिएट होगी कि 24 के बाद जब बड़े बड़े मैचेस होंगे, जब नबद आजमा होंगी टीमें, प्रेशर डेवलप होंगे, कुछ इंजरीज हो सकती हैं, कुछ आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, कुछ रीइंफोर्समेंट हो सकती है, तो इस पर बड़ा कुछ अभी होगा। लेकिन जो टीमें फेवरेट है 6-7-8 जो है, मुझे लग रहा है कि इनके पास, इनके बारे में आप किसी को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते बिसाइड द पॉइंट कि मैं समझता हूँ कि इंडिया। तो फिर राजा साहब ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने अपना बेधड़क होकर जबरदस्त किस्म का तज्जिया पेश किया। 24 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, हिंदुस्तान को सोच लेना चाहिए कि इश्तहार बनाने का वक्त अब जो मुद्दत जो थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो मुश्किलात से दो चार कर देगा हिंदुस्तान की बैटिंग लाइन को, बॉलिंग लाइन को। पाकिस्तान के जवान और शेर जो है वो तैयार है। अपने मेजबान अब्दुल्ला सिंह को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।